हाय, नमस्कार। मैं हूं रमेश चंद्र क्लास हुआ और अपन बात करें पॉलिटिकल साइंस में क्लास 12 जिसका चैप्टर चल रहा है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जिसमें अपन बात कर रहे हैं कि मार्शल योजना क्या है। तो मार्शल योजना क्या है? मार्शल योजना के तहत पश्चिमी यूरोप के देश यानी कि पश्चिमी यूरोप के देशों को अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें पश्चिमी यूरोप के देशों को बहुत नुकसान हुआ है। नहीं, बहुत नुकसान होने के कारण से वो आर्थिक स्थिति उनकी बहुत बिगड़ गई। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनको आर्थिक सहायता प्रदान की, यानी कि उनको आर्थिक सहायता प्रदान की, जिसमें पैसा, धन वगैरह, खाने के लिए वगैरह जो दिया, तो उसको मार्शल योजना कहते हैं। और उसके बाद बात करते हैं अपन कि मार्शल योजना के तहत यूरोपीय संघ, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना होती है। अब यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब होती है? तो ये होती है 1948। कब होती है? 1948 में होती है। और ये कब तक सहयोग करते हैं, यानी कि ये कब तक सहयोग करते हैं? अमेरिका पश्चिमी यूरोप के देशों को कब तक सहयोग करती है? तो ये करती है 1948 से 1952 तक सहयोग करती है। उसके बाद बात करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन कब हुआ? तो यूरोपीय प्रश्न क्या है? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिस्ट का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1957 में। कब हुआ था? 1957 में। उसके बाद बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, जिसमें अपना क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, यानी कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी अपने 1992 में। कब हुई थी? 1992 में। उसके बाद बात करेंगे अपना कि आसिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है आसियान क्या है? तो आसियान की स्थापना हुई थी 1967 की। कब? 1967 में। इसमें 5 देश आसियान के संस्थापक देश होते हैं। इसमें होता है कि नाम लिखूंगा नहीं, नाम बताऊंगा। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड। क्या? फिलीपींस और थाईलैंड, ये 5 देश होते, संस्थापक होते। इसमें इसके प्रमुख प्रभाव क्या होते हैं? आर्थिक विकास करना, आपस में व्यापार करना और अपने आप को समृद्ध बनाना। और इसमें इसका एक पद भी होते, महासचिव वगैरह कुछ होता है। तो इसी में डिटेल में अपन नेक्स्ट 4-5 नंबर वाले क्वेश्चन में अपन बात करेंगे, क्योंकि अभी एक नंबर वाले तो अपन जितना पहुंचा इतना देंगे। उसके बाद बात करेंगे अपन कि तो यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ? यानी कि यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ? तो ये हुआ था जून। कब हुआ? जून 1979 को हुआ था। कब हुआ था? 1979 को। जून 1979 को प्रथम चुनाव हुआ था। कब हुआ था? जून 1979 को। जून 1979 को प्रथम चुनाव हुआ था। उसके बाद बात करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन अपना आएगा छठा। भारत ने लुक ईस्ट की नीति कब अपनाई थी? भारत ने लुक ईस्ट की नीति कब अपनाई थी? तो भारत ने लुक ईस्ट की नीति 1991 में अपनाई थी। कब अपनाई थी? 1991 में। उसके बाद बात करते हैं अपन सेकंड की सेकंड में बात क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4वां। इसमें से बात है समाजवादी चीन में खेती का निजीकरण कब किया गया? तो खेती का निजीकरण किया गया 1982 में। और इसी के साथ एक और इसके साथ हुआ, तो चीन ने खुलेआम की नीति कब प्रारंभ की थी? तो खुलेआम की नीति प्रारंभ करने वाला कब की थी? तो ये की थी 1978 में। कब की थी? 1978 में। उसके बाद बात करते हैं जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? कब? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1990 में। कब हुआ था? 1990 में। ओके। उसके बाद बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 9 की। भारत और चीन के बीच में किस वर्ष युद्ध हुआ या लड़ाई हुई? बातें की है
तो ये हुआ था 1962 में हुआ था। और उसके बाद 1962 में हुआ था। और किस कारण से हुआ, तो मेन मुद्दा इनका था सीमा विवाद। क्या था? सीमा विवाद। उसके बाद बात करेंगे अपन आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है या कहाँ है, तो आसियान का मुख्यालय क्या है? जाकार्ता। क्या? जाकार्ता क्या? जाकार्ता में स्थित है। उसके बाद बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर लास्ट, चीन की समाजवादी क्रांति कब हुई थी? चीन की समाजवादी क्रांति कब हुई थी? और चीन की समाजवादी क्रांति कब हुई थी? तो यह हुई थी अक्टूबर 1949 को। अब चीन की, तो अब बात करते हैं चीन की, तो 1949। अब रूस की कब हुई थी? रूस की समाजवादी क्रांति कब हुई थी? तो रूस की समाजवादी क्रांति हुई थी 1917 में। कब हुई थी? 1917 में। और इसके नायक कौन है? तो लेनिन। कौन है? लेनिन। और रूस की होगी। अब अमेरिका की क्रांति कब हुई थी? तो अमेरिका की क्रांति हुई थी 22 मार्च 1765 में। और इसके नायक कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन। कौन है? वाशिंगटन। उसके बाद बात करेंगे कि एक्स्ट्रा फैक्ट जानकारी। उसके बाद बात करेंगे कि ये अपने 11 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद एक्स्ट्रा फैक्ट जानकारी लेंगे। बर्लिन की दीवार के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। क्या? बर्लिन की दीवार की जानकारी लेंगे। तो बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में। और इसकी लंबाई कितनी थी? तो 150 किलोमीटर। कितनी? 150 किलोमीटर। और ये कितने वर्षों तक खड़ी रही? तो ये खड़ी रही थी 28 वर्ष तक। और इसको गिराया कब गया था? तो इसको गिराया गया था कि 9 नवंबर 1999 को इसको गिराया गया था। उसके बाद करें नाटो क्या होता है? एक्स्ट्रा फैक्ट जानकारी लेना जरूरी है। नाटो क्या होता है? नाटो एक अमेरिका का सैन्य गठबंधन है। क्या है? नाटो क्या होता है? नाटो एक अमेरिका का सैन्य गठबंधन है। तो इसकी स्थापना होती है 1949 को। कब होती है? 1949 को। और नाटो। उसके बाद बात करेंगे वार्सा पैक्ट किसे कहते हैं? वार्सा पैक्ट एक सोवियत संघ का सैनिक गठबंधन है, जिसे वार्सा पैक्ट कहते हैं। इसकी स्थापना होती है 1955 में। उसके बाद बात करेंगे अपन कि और क्या है इसके अलावा। हाँ, एक और महत्वपूर्ण जानकारी इसमें क्वेश्चन उठने की संभावना है। 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन बनते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन बनते हैं? तो 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। तो इनका कालक्रम यानी कि इनका कालक्रम कब तक चलता है? तो 1985 से 1991 तक चलता है, जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं होता तब तक। और सोवियत संघ का विघटन कब होता है? तो 25 दिसंबर। कब होता है? 25 दिसंबर 1991 को इनका विघटन हो जाता है। और उस विघटन के बाद रूस के पहले राष्ट्रपति कौन बनते हैं? तो कौन बनते हैं? बोरिस येल्त्सिन, जो कि सुनाम में चुने हुए प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। उसके बाद बात करेंगे अपन कि सोवियत संघ एक सुरक्षा परिषद का सदस्य था सोवियत संघ। तो सोवियत संघ का विघटन के बाद ये सीट किसको मिली थी? तो ये सीट मिली थी रूस को। किसको? रूस को। उसके बाद इसी के साथ अपन क्लास को समाप्त करेंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइबर करें, और वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।